बड़ी खबर आ रही है आज की यूसीसी को लेकर के। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के अब बहुजन समाजवाद पार्टी की प्रमुख मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है यूसीसी के विरोध नहीं कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा की जा रही है। इसी कड़ी में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने देश की जनता से सुझाव भी मांगा है। अब बसपा प्रमुख मायावती ने यूसीसी के समर्थन में बयान दे दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने पीसी में कहा है, हमारी पार्टी यूसीसी के विरोधी नहीं है, इसे लागू करने के तौर पे तरीके से विरोध में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने पे प्रयास वर्णित है, उनका जिक्र किया गया है, लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है। हमारी पार्टी यूसीसी लागू करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश कर रही है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। इस पे राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। इस मुद्दे को उठाए और देश में यूसीसी की मजबूती को लागू करे। वहीं बहुजन समाजवाद पार्टी से पहले आम आदमी पार्टी ने भी यूसीसी का समर्थन किया था। हालांकि आपने एक चीज बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। आम आदमी पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोध पार्टी रही है। देखिए आज की एक खास रिपोर्ट में कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है, जो उचित नहीं है।
जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए तथा ना ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए। और यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तो तब फिर हमारी पार्टी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल होने वाली है। सूत्रों के अनुसार एनसीपी नेता अजित पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वे आज ही शपथ ले सकते हैं। अजित पवार के पास 25 से ज्यादा विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में समान नागरिक संहिता से लेकर के विपक्षी एकता और सब्जियों की महंगाई पे एक बहस छिड़ गई है। एक तरफ विपक्ष एकजुट का प्रयास करके केंद्र पे भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश में लगा है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी भी जम के हमला कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर के विपक्षी एकता और सब्जियों की महंगाई पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि विपक्ष के एकजुट होने से कुछ नहीं होता है। तमिलनाडु के बाहर से एक वोट नहीं ला सकता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर एक वोट प्रभावित नहीं कर सकती है। लालू यादव और नीतीश कुमार से शायद वोट घटना शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। वहीं एक न्यूज़ रिपोर्ट में बात करते हुए समान नागरिक संहिता पर बीजेपी के नेता ने कहा, हमारे पास बहुमत है। मुझे लगता है कि अन्य पार्टी के कई नेता हैं जो चाहते हैं कि देश को जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि कई पार्टी बीजेपी का समान नागरिक संहिता पर समर्थन करेगी। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें क्रॉस पार्टी समर्थन भी मिलेगा। जलवायु परिवर्तन के दौर में मानसून और उस पर निर्भर जल संसाधनों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसको सबसे ताज़ा उदाहरण हैदराबाद में 30 झीलों की सूख जाना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में शहर की 185 झीलों में से 30 के सूखने की सूचना मिली है। कुछ झीलों पर अतिक्रमण भी कर लिया गया है। पीसीबी की रिपोर्ट की माने तो शेखपेट, कुकतपल्ली, मिर्चल, मलकाजगिरी और कुतुबुल्लापुर की जिलों में सूख से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, लेकिन ये संकट इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। पूरे भारत में कई बड़ी नदियां के सूखने के साथ भारत का जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की गंभीर जल संकट कभी नहीं देखा होगा। भारत में दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा है, जबकि देश के पास सिर्फ 4% जल संसाधन है। ये भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा पानी की कमी वाले देशों में से एक बनता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में गर्मियों के आते ही पानी भारत में सोने की तरह कीमती चीज बन जा रही है।